अपना भारत देश अभी खेतीबाड़ी पर निर्भर है। अधिकांश लोग यहाँ किसान ही मिलेंगे, खासकर गांव के लोग। अगर ये अपनी मेहनत से अनाज ना उगाए तो शहर के व्यक्ति को अनाज बड़ी कठिनाई से मिलेगा। आज भारत के ही छोटे से गांव के लड़के ने कैसे अपनी गरीबी को झेलते हुए अपने परिवार का पालन पोषण किया और अपनी कामयाबी से कैसे समाज में हंसने वाले लोगों के मुंह पर कामयाबी का तमाचा मारा, तो वीडियो लास्ट तक देखो। आपको ये वीडियो पढ़ाई करने पर मजबूर भी करेगा, क्योंकि शिक्षा से ही गरीबी का नाश किया जा सकता है। तो ये कहानी एक लड़के की है जिसके मन में दरोगा बनने की इच्छा बचपन से ही थी। जैसे तैसे करके उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किया, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए उसके पास धन की कमी थी। लेकिन वह अपने सपनों का गला नहीं दबाना चाहता था। घर वालों ने समाज की उल्टा सीधी बातों को सुनते हुए तथा उनकी शादी की उम्र को देखते हुए उसका विवाह एक सुंदर लड़की के साथ करा दिया। फिर वही सब घर की जिम्मेदारी, पत्नी का खर्चा, घर की दवाइयों का खर्चा, इन्हीं सब में वह व्यस्त रहने लगा, जिससे उसे पढ़ने का भी समय नहीं मिलता। ऐसे करते हुए 6 महीनों का समय बीत गया और जब भी कभी समय मिलता तो वह अपना काम करके पढ़ने लगता। यह सब देखकर गांव के लोग हंसने लगते, जिससे वह अब काफी उदास रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो उसने पहले बात काटते हुए मना कर दिया, लेकिन बाद में बार बार पत्नी के प्रयास से उसने सब बात बता दी कि उसका सपना अभी भी अधूरा है। पत्नी सांत्वना देते हुए कहा कि मैं आपके हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी, बस आप अपना पहला कदम तो आगे रखो। क्योंकि खाकी वर्दी से चाहत तो उसे बचपन से ही थी, इसलिए पत्नी का साथ पाकर अब उसे मंजिल पाने के सिवा कुछ नहीं दिखता था। उसने दिन रात खेतों में काम किया, शाम को गाय को चारा डालता और सुबह गाय का दूध निकालकर बेचता, जिससे उसे कुछ रुपये मिलते जो वह घर के खर्चों में और अपनी शिक्षा में लगाता। कुछ दिनों बाद सिपाही की भर्ती निकली, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसने फॉर्म को पूरा भरकर जमा कर दिया तथा परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार करने लगा। इस बीच उसने मेहनत जारी रखी। कुछ दिनों बाद परिणाम आए, उसका नाम उस सूची था। उसके बाद उसने बाकी के टेस्ट को भी पास किया और फिर से ज्वाइनिंग लेटर का आने का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बाद वह समय भी आ गया जिसे देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और उसने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और उसका धन्यवाद किया। यह बात जब उसने माता पिता को बताई तब मानो खुशी की आंधी चलने लगी हो। तब पिता ने अपने बेटे को गले से लगाकर भावुक मन से कहा, बेटा, आज तूने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं आज बहुत खुश हूं। तुमने आज गांव में हमसे जलने वालों के मुंह पर बहुत जोर से कामयाबी का तमाचा मारा है। लेकिन उसकी कोशिश यहीं तक नहीं थी, उसने और भी बड़े लक्ष्य को पाने का निश्चय किया है। उसने तो लक्ष्य को पाने की तरफ का पहला पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन क्या आप में उतनी हिम्मत है? क्या आप अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं? क्या आप भी उनके मुंह पर कामयाबी तमाचा मार सकते हैं? क्या आप समाज में अपने पिता का स्थान सबसे ऊंचा कर सकते हैं? पूछो अपने आप से, अगर हाँ है तो अब देर किस चीज की। समाज की मत सुनो। समय निकलने के बाद कोई तुमसे नाकामयाबी का कारण नहीं पूछने आएगा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया था। यह दुनिया बस रिजल्ट देखती है कि तुम अभी कहां पर हो। जरूरी नहीं कि आप पहली बार में ही सफलता के दरवाजे पर पहुंच जाओ। अगर एक बार में नहीं हुआ कोई नहीं, दोबारा कोशिश करो, लेकिन तब तक करो जब तक सफलता को अपनी रानी न बना लो। क्योंकि हो सकता हो यह आपका आखिरी मौका हो, तो उसे हासिल करने के लिए पूरी जान लगा दो। फिर देखो पावर ऑफ सक्सेस। कोई जरूरी नहीं कि पुलिस की नौकरी करो, क्योंकि बहुत से लोगों को शारीरिक समस्या होती है, किसी की हाइट पर्याप्त नहीं है या कोई और फिजिकल दिक्कत है। इसलिए डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जो आपको अच्छा लगे वह करो, लेकिन ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपका और आपके परिवार का नाम खराब हो। तो आशा करता हूं कि हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और किसी के मन को तनिक भी मैंने कष्ट दिया हो तो कृपया मुझे वह माफ कर दे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।